हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि हम ह्यूमंस में कौन कौन सी कॉमनली डिजीज़ होती हैं। जैसे पहली डिज़ीज़ है बैक्टीरियल डिज़ीज़, नेक्स्ट वायरल डिज़ीज़, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेलमिंथ डिज़ीज़ और लास्ट हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ डिज़ीज़। तो हम शुरू करते हैं बैक्टीरियल डिज़ीज़ से। फर्स्ट डिज़ीज़ है हमारी डिज़ीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी बैक्टीरियल डिज़ीज़ है टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर का पैथोजन मतलब कॉजेटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी है। और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि कैसे फीवर स्प्रेड होता है ये। तो जो पैथोजन है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। उसके बाद ये ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गन्स में क्या करता है? माइग्रेट करता है। नेक्स्ट सब हेडिंग आती है सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे टाइफॉइड फीवर के? वीकनेस होने लग जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगती है टाइफॉइड फीवर में, हेडेक, स्टमक पेन, कंस्टिपेशन, सस्टेन्ड हाई फीवर, बुखार आने लगता है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं टाइफॉइड फीवर के। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ हो जाती है अगर सीवियर केसेस होंगे टाइफॉइड फीवर के। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब कि इंटेस्टाइन में क्या हो जाते हैं? पोर्स हो जाते हैं। जब भी सीवियर केसेस होते हैं तो इंटेस्टाइन में पोर्स होने लग जाएंगे और डेथ में रिजल्ट कर सकता है। लास्ट टॉपिक है यहाँ पे टेस्ट। तो हमारे जब भी टाइफॉइड फीवर होगा उसे कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बैक्टीरियल डिज़ीज़ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है निमोनिया। इससे हमें पता चल रहा है, जैसे इसमें क्या दिखा रखा है क्लिप में, लंग्स दिखा रखे हैं। तो बेसिकली जब भी किसी पर्सन को निमोनिया होता है तो जो हमारे लंग्स के एल्वियोलाई होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे कि निमोनिया क्या है। निमोनिया का पैथोजन मतलब कॉजेटिव एजेंट क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो एक हेल्दी पर्सन को निमोनिया कैसे हो सकता है? उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लिए, इस वजह से हो सकता है, या फिर उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की ग्लास, उसके यूटेंसिल्स शेयर करे हैं तो भी क्या हो सकता है? ये निमोनिया स्प्रेड हो सकता है। जो निमोनिया के सिम्टम्स की बात करते हैं अब, तो निमोनिया में क्या होता है? जब भी निमोनिया होगा तो उस पर्सन की लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। एल्वियोलाई क्या है? जहाँ से हमारे गैस एक्सचेंज होते हैं वो पार्ट हमारा एल्वियोलाई है। और इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि जब भी निमोनिया का इन्फेक्शन होगा तो एल्वियोलाई में क्या होता है? फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है? पस का फॉर्मेशन भी हो जाता है और यहाँ रेस्पिरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो बेसिकली जो हमारा निमोनिया होता है वो कहाँ इफ़ेक्ट करता है? हमारे लंग्स में अफेक्ट करता है। इसकी हम नेक्स्ट देखें तो अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करेंगे तो कॉमन कोल्ड सिर्फ हमारी नोज़ और उसके पाथवे में अफेक्ट करता है। तो सिम्टम्स इसके हैं फीवर, चिल, कफ, हेडेक, ये सब इसके सिम्टम हैं। अगर निमोनिया की सीवियर केसेस होता है तो सीवियर केसेस में क्या होगा? जो हमारे लिप्स होते हैं या जो हमारी फिंगर के नेल्स होते हैं ना, वो ब्लूइश कलर के होने लगते हैं। अब नेक्स्ट एक क्लिप ऐड करिए आप, इसमें देखो इसमें क्या दिखा रखा है? जिस पर्सन में निमोनिया है और नॉर्मल पर्सन दोनों को शो कर रखा है। तो ऊपर इमेज में क्या शो किया है? नॉर्मल पर्सन की एल्वियोलाई शो कर रखे हैं। जिस उसकी एयर स्पेस देखोगे तो बहुत क्लियर है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। लेकिन नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे इमेज देखोगे तो उसमें क्या शो हो रहा है? जिस पर्सन में निमोनिया है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है और साथ ही साथ उसमें क्या हो रहा है? पस फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यही दो डिफरेंस आते हैं निमोनिया में और नॉर्मल पर्सन में। तो अब हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़ेस के बारे में। तो हमें 3 वायरल डिजीज़ेस यहाँ पे पढ़नी है, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया के बारे में। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन कोल्ड से। कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन होता है जिसे हम कॉजेटिव एजेंट कहेंगे वो राइनो वायरस होता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन।
तो कॉमन कोल्ड मेनली जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कफ से, उसकी स्नीज से जो भी ड्रॉपलेट्स रिलीज़ हो रहे हैं उससे ट्रांसमिट होता है। और दूसरा ये क्या होता है, फोमाइट बॉर्न मतलब इन्फेक्टेड पर्सन की जो भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट है, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन की हम अगर पेन को, बुक को, कप्स, इन सब चीज़ों को टच करेंगे तो भी ये हमें क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सब हेडिंग आती है सिम्टम। तो जो राइनो वायरस होता है, मतलब कॉमन कोल्ड कहाँ इन्फेक्ट करता है, नोज़ में और रेस्पिरेटरी पाथवे में। कॉमन कोल्ड कभी भी हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। लंग्स में इन्फेक्शन कहाँ होता है, निमोनिया में होता है। कॉमन कोल्ड में सिर्फ नोज़ और रेस्पिरेटरी पाथवे ही इन्फेक्ट होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज होता है इसमें, सोर थ्रोट मतलब गले में खराश होती है, कफ होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस हो जाती है, होर्सनेस आवाज़ में प्रॉब्लम आती है, और ये यूजुअली 3 to 7 डेज़ हमारा कॉमन कोल्ड लास्ट करता है। अब एक क्लिप ऐड करिए। इस क्लिप में आप देखो, इसमें क्या दिखा रखा है कि राइनो वायरस ने कहाँ इन्फेक्ट करा है, नोज़ और रेस्पिरेटरी पाथवे में इन्फेक्ट करा है। यहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। लंग्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, निमोनिया में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वायरस हम पढ़ेंगे डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर किससे होता है, हमारे अर्बो वायरस से होता है। अर्बो वायरस फ्लीवी वायरस ग्रुप का मेंबर है। और जो डेंगू फीवर है किससे ट्रांसमिट होता है, फीमेल एडीज़ मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। डेंगू फीवर के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब लास्ट वायरस हम पढ़ रहे हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किससे कॉज होता है, चिकनगुनिया वायरस से कॉज होता है। और नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है कि जो वायरस होता है वो एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अब हम नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ रहे हैं, डिजीज़ कॉज्ड बाय हेलमिंथस। तो यहाँ पे हम 2 डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक एस्कैरिसिस के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे फिलैरिसिस। ये 2 डिजीज़ इसमें पढ़ेंगे हम। अब हम स्टार्ट करते हैं एस्कैरिसिस से। एस्कैरिस की मैंने एक क्लिप ऐड कर रखी है, तो आप इससे देख सकते हैं कि एस्कैरिस कैसा दिखता है। अब पैथोजन, हमारे एस्कैरिसिस का पैथोजन क्या होता है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। ये क्या होता है, एक राउंड वर्म होता है। और जो ये क्या है, एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट सब हेडिंग इसके अंदर आती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन कैसे होगा, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, वेजिटेबल्स, इन सब के थ्रू इन्फेक्शन होता है किसी भी हेल्दी पर्सन को। अब हम पढ़ रहे हैं फिलैरिसिस के बारे में। तो फिलैरिसिस का पैथोजन क्या होता है, व्यूचेरिया। कॉजेटिव एजेंट कौन है, व्यूचेरिया है। नेक्स्ट इसमें जो व्यूचेरिया होता है ना, वो 2 टाइप का होता है, व्यूचेरिया वेनक्रॉफ्टाई और व्यूचेरिया मेलाई। दोनों ही फिलेरियल वर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो पैथोजन होता है वो किसी हेल्दी पर्सन को कैसे इन्फेक्ट करता है, फीमेल क्यूलिक्स पैथोजन मॉस्किटो के थ्रू इफेक्ट करता है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट सब हेडिंग तो इसके सिम्टम्स क्या है। ये एक डिज़ीज़ क्या होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसमें ऑर्गन्स में। और क्या होता है, जो हमारे लोअर लिम्फ होते हैं लिम्फेटिक वेसल की, वहाँ पे क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। और क्या करता है, ये जो लिम्फेटिक वेसल है उसका पाथवे ब्लॉक कर देता है। उसके बाद कैसे पता चलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी। तो इसमें क्या होता है, हमारी लेग और हमारे जो स्क्रोटम होता है वहाँ पे क्या होने लग जाती है, स्वेलिंग होती है। तो अब इसमें लास्ट पॉइंट है कि फिलैरिसिस को हम एलिफेंटासिस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एलिफेंट के लेग का रिजेम्बलेंस होता है और इसमें क्या होता है, जेनाइटल ऑर्गन अफेक्टेड भी होते हैं। जो क्लिप ऐड करिए आप, उसमें देख सकते हो किस तरीके से लेग एलिफेंट की तरह रिजेम्बल हो रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट